हेलो हेलो एवरीवन। सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद और दुलार भी। मैं प्रेम पांडे फ्यूचर आईएएस एकेडमी से एक बार फिर से आपके समक्ष खुद को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आशा करता हूँ कि आपका हर दिन आपके लक्ष्य की तरफ धीमी चाल से लेकिन सतत, हर दिन सतत सकारात्मक सोच के साथ हर एक कदम आपका आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हो। इसी मंगल कामना के साथ हर दिन का अंक मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज दिन शनिवार है और हम लोग मैं आपको आज काम देता हूं कि आप लोग क्या क्या चीज़ें फोकस करिए इस शनिवार और रविवार में। वो चीज़ें आप लोग मुझे मंडे की क्लास में या उसके पहले जैसी भी आपकी इच्छा हो, आप मुझे कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अपना जो काम मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो भी आपने होमवर्क किया है उसका फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। तो क्यों जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं बहुत स्पीड के साथ, उसको आगे भी लेके चले जा रहे हैं, लेकिन हम आज उन चीज़ों पे बात करेंगे कि रिवीजन भी तो जरूरी है ना। अगर हम चीज़ों को सिर्फ खत्म करने पे लग जाएंगे तो खत्म करना बहादुरी नहीं। मैंने आपको बताया कि लक्ष्मीकांत को अगर 3 से 4 दिन लगातार पढ़ा तो लक्ष्मीकांत खत्म हो जाएगी, लेकिन मैटर ये नहीं करता कि चीज़ें खत्म करनी है। मैटर ये करता है कि वो चीज़ क्या आपको समझ में आई या नहीं। तो जहाँ जहाँ से प्रश्न वाकई में पूछे जाते हैं, मैं जब भी प्रश्न कराता हूँ आप लोगों को तो मैं हमेशा इस चीज़ को बताता रहता हूँ कि कौन सी ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है और कौन सा टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा है तो उसमें मैंने बताया कि टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट। भारतीय इतिहास में हम लोग चर्चा की तो हम लोगों ने उस पर बताया क्या काम की चीज़ें ज़्यादा बार एग्जाम में फोकस करके पूछी गई अदर स्टेट में। तो संविधान में संघ राज्य क्षेत्र हो चुका है, नागरिकता हो चुकी है, मौलिक अधिकार पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, भारतीय की राज्य के नीति तत्वों पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं, मौलिक कर्तव्य पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, प्रधानमंत्री पर भी कर चुके हैं और आपके संसद पे भी थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं, कैग पे भी हो गई है, सीजेआई पे भी हो गई है। तो ये सारे टॉपिक जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स आप लोग लक्ष्मीकांत से मेरे कहने पे 5-5 बार पढ़ लीजिएगा कहानी की तरह। और फिर उसका जो बेस है, बेस जो वाकई में एक भारत के नागरिक को जानने के लिए जिस बेस की जरूरत है उतना ही प्रत्येक परीक्षार्थी को जानना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि यहाँ जीएस कह रहा है, जीएस की परीक्षा होगी, जनरल सब्जेक्ट सामान्य अध्ययन की बात कर रहा है। मतलब कोई भी विषय है अगर आपके समक्ष तो उस पर सामान्य जानकारी की वो बात कर रहा है कि ये चीजें आपको जाननी चाहिए। ये चीजें आपको ही नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या अपना संविधान नहीं जानना चाहिए? क्या भारत के संविधान के पहले क्या हुआ वो नहीं जानना चाहिए? क्या भारत का भूगोल नहीं जानना चाहिए? क्या अपने देश का इतिहास नहीं जानना चाहिए? क्या अपने देश की अर्थव्यवस्था नहीं जाननी चाहिए? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बताइए, ये तो एक आम लोगों को भी जानने की चीज़ है। तो सिविल सर्विसेज में लोग कहते हैं, अभी हाल ही में मैं उस जगह नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा यूपीएससी की परीक्षा भारत की सबसे टफेस्ट एग्जाम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है कि यूपीएससी की परीक्षा भारत की सबसे सरल परीक्षा है। अब आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि यूपीएससी का जो पेपर, जो पैटर्न है वो हमेशा अपने सिलेबस के अंदर से ही होता है। अब लोग उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो भारत की सबसे कठिन परीक्षा बता दे रहे हैं, विश्व की सबसे कठिन परीक्षा बता दे रहे हैं। कि उनका तरीका है, यदि हम सही समय पर सही गाइडेंस में रहकर थोड़ा थोड़ा अगर हम अपने यूपीएससी के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो अब मैं विश्वास दिलाता हूं कि पहले अटेम्प्ट में ही आप यूपीएससी को क्रैक कर लेंगे। एक्चुअली यार जानते हो, सबसे बड़ी बात ये हमारे भारत देश में कोई भी चीज़ हम करने जाते हैं या करना चाहते हैं तो लोग उसका इतना बड़ा हवा बना देते हैं। करने से पहले ही हमारे सामने एक ब्लैंक पेपर, आंखों के सामने ब्लैंक आ जाता है, ब्लैंकनेस आ जाती है, हम कैसे करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं अरे यार इतने लोग इसमें बैठ रहे हैं तो कैसे हम कर पाएंगे। और आजकल तो ऐसी टेंडेंसी निकल गई थी कुछ साल पहले कि कुछ लोग बीए कर लेते थे तो पूछते थे भैया कौन कौन सा फॉर्म निकला हुआ हो, कौन कौन सा फॉर्म निकला हुआ, हमें लगा कौन कौन सा फॉर्म है।
तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे लोग जो कौन कौन सा फॉर्म है पूछ रहे हैं कि हमारे लायक कौन सा फॉर्म है, 10 लाख में 9.5 लाख गधे यही हैं जो जाम लगाए बैठे एग्जाम में। जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो मुश्किल से मुश्किल 10 से 20 हज़ार होंगे, इससे ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट आपको किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। और जब सीरियस होते हैं, लड़ाई सिर्फ सीरियस कैंडिडेट में होती है, बाकी 9.5 लाख जो है तो पूछ रहे हैं कि भैया हमारे लायक कौन कौन सा फॉर्म आया है, हमारी एज में हमारे ग्रेजुएशन के तौर पे कौन कौन सा फॉर्म आया है। वो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, फॉर्म के द्वारा पेपर देने जाते हैं, पेपर देके फेल होते हैं, घर चले जाते हैं। कुछ लड़के, तो मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, कुछ लड़के तो सिविल सर्विसेज इलाहाबाद, दिल्ली और लखनऊ इसलिए जाते हैं कि उनका दहेज बढ़ जाए। भैया लड़का क्या कर रहा है, लड़का भैया IAS तैयारी कर रहा है, तो लोगों को ये लगने लगता है ऐसा ना हो यार अभी शादी कर ले इसकी लड़की के साथ, लड़का तो क्या पता 100 में 99% तो बता रहे बनी जाए, क्या पता बनी जाए, और जब बन जाएगा शादी कर नहीं पाएंगे। तो दहेज में एक मोटरसाइकिल और एक कार की डिमांड करने के लिए बहुत लोग घर से 2 साल के लिए गायब हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लक्ष्य कोई भी, यार आप सोचो, हम लोग हिंदू धर्म को, आप जो भी धर्म को मानते होंगे, अपने ईश्वर को मानते होंगे, अल्लाह को मानते होंगे, क्राइस्ट को मानते होंगे, तो हिंदू धर्म में आपने देखा है कि प्रहलाद जी का आपने पढ़ा है, प्रहलाद जी के बारे में आपने ध्रुव महाराज के बारे में पढ़ा। छोटे छोटे बालक थे जिनके लिए भगवान नीचे उतरते। यार अब मुझे तो लगता है UPSC की परीक्षा इतनी बड़ी हो गई है कि आपको स्वयं नारायण को उतार दिया बच्चों ने। हमारे धर्म के अनुसार भगवान नारायण को साक्षात पृथ्वी पर आना पड़ा। जब भगवान नारायण को बुला लिया है हमारे छोटे छोटे भाइयों बहनों ने, हमारे छोटे छोटे पूर्वजों ने, यार इतना दम नहीं है कि UPSC क्रैक कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन हमने कहा ना कि पढ़ाई करते करते एक समय आ जाता है कि चीज़ें हम बहुत पढ़ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, और जब किताब खोलते हैं तो क्वेश्चन नहीं कर पाते। होता है आपके साथ, होता है कि नहीं होता है? तो उसका जानते हैं क्या रीजन होता है, हम लोग पढ़ते जाते हैं, लेकिन बैक पे रिवीजन नहीं करते। इसीलिए मैंने आज का अंक आपसे बताया था कि आज हम संग्रह जितने भी चीज़ें हमने पढ़ाई है, आप पिछला वीडियो देखिए, पिछला वीडियो आप समझिए, जाके देखिए, अगर नहीं देखे जाके देखिए, उसमें जो भी कहानी तौर पर मैंने चीज़ों को समझाई, उसी टॉपिक को शनिवार और रविवार मिला के आप लोग आराम से उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन उसको कर लीजिए। और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न घटना चक्र से हो, भारतीय इतिहास की भी घटना चक्र ले लीजिए, भारतीय राज्य व्यवस्था की भी घटना चक्र आप लोग ले ही लिए होंगे, या नहीं लिए तो ले लीजिए आज जाके। दोनों घटना चक्रों को उस टॉपिक से किताब से पढ़िए, इतिहास को NCERT से पढ़िए और राज्य व्यवस्था को NCERT लक्ष्मीकांत से पढ़िए। पढ़ने के बाद जिस टॉपिक को हम भाई बहन डिस्कस कर लिए हैं, उस टॉपिक को घटना चक्र उठा के उस टॉपिक के क्वेश्चन को 4-5 बार लगा लीजिए। इतना कर लेंगे तो आप उन चीज़ों को भूलना चाहेंगे तब भी नहीं भूल पाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। देखिए भाई, सीधी सी बात है कि हम आगे भागते जाएंगे तो चीज़ें जो पीछे छूटती जाएंगी, इसलिए भागने के साथ साथ पीछे की चीज़ों को घूम घूम के देखना पड़ता है कि हमसे क्या छूट रहा है। तो पढ़ाई करते वक्त चीज़ें छूट जाए चलेगा, लेकिन वो चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि ऑप्शन में अगर आए तो आपके दिमाग में वो चीज़ वहीं पे क्लिक हो जाए। बहादुरी ये नहीं कि हम 20 घंटे किताब को देते हैं, बहादुरी ये कि हम 2 घंटे में 20 घंटे किताब को कैसे पढ़ लेते हैं। मैंने आपसे बताया कि ये कोई भी परीक्षा यार हो, UPSC हो, PSC हो, SSC हो, बैंक हो, कुछ भी हो, आजकल का जो पैटर्न है बच्चों वो स्मार्ट स्टडी का है, गधों वाली स्टडी का नहीं कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आप उसे पढ़ें। मेहनत बहुत जरूरी है, बिना मेहनत की कुछ नहीं हो। लेकिन अच्छा आपके साथ ये चीज़ हो जाए कि 2 घंटे में आप 6 घंटे की चीज़ पढ़ लेते। मैंने आपसे क्या कहा कि आप पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उस एग्जाम के 5 साल के पेपर को पढ़िए, और उस पेपर में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहले उस टॉपिक को आप पढ़िए 3-4 बार। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। किताब लाइए, उसका समय सारणी से आप पढ़ रहे हैं, उसको एक चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जबकि पढ़िए, वो सब भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन पहले उन चीज़ों को अपने कैप्चरिंग कर ले जो चीज़ें एग्जाम में 5 साल से घूम घूम के पूछी जा रही है, जो चीज़ें मुझे लगती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हम उन चीज़ों को पढ़ें। राष्ट्रपति पढ़ लें, संसद पढ़ लें, प्रधानमंत्री पढ़ लें, जो छोटी छोटी कमेटी है इनको पढ़ लें। आप देख लीजिए कि मुझे लगता है कि 70% क्वेश्चन की तरह से पूछ लिया। उठा के देखिए आप लोग भी, तो मैंने कहा है घटना चक्र ले लीजिए, आप लोग भी पढ़िए। तो घटना चक्र इसलिए मैं कहता हूँ, कोई मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ घटना चक्र का, मैं घटना चक्र हो आप शिल्पी कुछ भी ले लीजिए यार, जो आपकी तरफ चल रही है उसको ले लीजिए, क्वेश्चन देखते रहिए। आप ऑनलाइन जाकर नेट पे डाउनलोड करके देख लीजिए, आपकी मर्जी है यार, आप वैसा नहीं करने का, आप ऑनलाइन देखिए, आप डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन देखते रहिए।
क्वेश्चन नहीं देखें तो पैटर्न नहीं समझ पाएंगे, और क्वेश्चन नहीं देखेंगे दोस्तों तो कोरिलेट नहीं कर पाएंगे चीजों को। आजकल का जो पैटर्न है, छोटी सी चीज है कि जो सिलेबस है सिविल सर्विसेज का, उसको कुछ नहीं करके सिर्फ और सिर्फ करंट से रिलेट कर दिया जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि जो भाई बहन हमारे पढ़ना चाहते हैं उनको बहुत मोटी मोटी फीस कोचिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार, हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा, जिस भी भाषा में आप परीक्षा देना चाहते हैं, कि मैं आपको आज एक सच्चाई बता दूं कि क्लास 1 से लेकर 12th तक जो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसका 100% अगर वो दोबारा उसको रिपीट कर लेगा एनसीईआरटी कक्षा 1 से 12 तक के सभी विषयों की, तो वो लगभग 75% सिलेबस कवर कर लेगा सिविल सर्विसेज में। हम कोचिंग जाते हैं, मुद्रा स्फीति पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजों पे जो हमको पहले से पता है कि वो रिवीजन नहीं करते हैं। बनना है हमको दिल्ली चलेगी, बनना है हमको प्रयागराज चलेगी, बनना है हमको लखनऊ चलेगी, जाइए, लेकिन गाइडेंस अगर आपके पास मिल जा रहा है तो जाने की कोई नहीं। जो पैसा आप कोचिंग संस्थान में खर्च करेंगे, जो पैसा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोचिंग सारी खराब है, कोचिंग बहुत अच्छी है। बस यार कोचिंग, आप सोचो कि जाके किसी कोचिंग उठाओ, कोई भी कोचिंग में चले जाओ, आप देखिए कितने हजार लाख, और आईएएस का रिजल्ट उठा के देखो, इसमें से कितने बच्चे आ रहे हैं। कोचिंग वाले बड़ा बड़ा डंबू लेके बैठे, मेरे यहाँ से, मेरे यहाँ से, मेरे यहाँ से, कैसे आपके यहाँ से। सच माने में जो भाई बहन सिविल सर्विसेज को क्रैक करते हैं वो किसी के आगे नहीं, सेल्फ स्टडी करते हैं। आगे पता करे ना, अंदर की बात बता रहा हूँ, कोई बताता नहीं है। आज आप जान लीजिए, जब तक आप खुद को मजबूत नहीं करेंगे तब तक ये कोई एग्जाम सिविल सर्विसेज छोड़िए, एसएससी छोड़िए, आप चपरासी का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। उस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए। सिविल सर्विसेज में आप आना चाहते हैं तो उसका सिलेबस अपने दीवार के सामने चस्पा कर लीजिए, और उसी के थ्रू जो पेपर में चीजें जैसे पॉलिटिकल निकल गई या इकोनॉमिकल निकल गई, उससे उस टॉपिक को रिलेट करना जिस दिन आप जाएंगे, आप अपने आप से कर लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक हमने आपको दिया था इन 6 दिनों में, जिस पर हमने बात की थी, उस टॉपिक को आप कैसे कैसे पढ़ना है, मेरा आपका होमवर्क है। और ये होमवर्क आप लोग करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, या फिर यूट्यूब के नीचे कमेंट में भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आप लोग जितना अब तक पढ़ाया गया आज 6 दिनों में, 5 दिनों में, उस टॉपिक को आप लोग, आपसे जो किताबें मैंने बोली, किताबों से 5 से 6 बार रीडिंग करेंगे, और जो कर लेगा वो मुझे मैसेज करेगा, सर मैंने कर लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे 6 दिन आप लोगों को दिखाऊं, तो आप लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बड़े भाइयों, ये एक परिवार का एक निर्माण करने का मैं प्रयास किया हूँ। ये परिवार आप ही लोग इस परिवार के सदस्य हैं, और आप ही लोग की जिम्मेदारी इस परिवार को आपको कितना बड़ा करना है। जब मेरे पास आप लोग का आशीर्वाद और सहयोग होगा तो क्या पता ये संसाधन भी मेरे पास अब अच्छे हो जाए। लेकिन आजकल ना पढ़ाई की चीजें समझ में किसको आ रही है। आजकल तो बस यूट्यूब पे भी छोटा सा कोई गंदा वीडियो या कॉमेडियन वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करिए, लाखों में, मिलियंस में उसके व्यूज दिन में हो जाए, क्योंकि आजकल आदमी को काम की चीज न चाहिए, हंसने की चीजें चाहिए। फिलहाल ये फ्यूचर आईएएस एकेडमी में जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, बड़े भाई लोग हैं, जितने सदस्यगण हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं, और उन लोगों से आज अनुरोध करता हूं कि इस परिवार को थोड़ा बड़ा करें। जो जरूरतमंद हैं, जो भाई बहन हमारे जरूरतमंद है, उन तक ये बातें मेरी पहुंचे, वो मोटिवेट हों, वो डीमोटिवेट ना हो जाए, किसी गलत काम में वो ना उतर जाए, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है। सबको समय का मूल्यांकन करते हुए समय का उपयोग करना चाहिए। हम हैं, आप हैं, सबके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो जो काम मैंने आपको दिया है, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो राज्य व्यवस्था का हो, करंट अफेयर्स का हो, 7 दिनों का पेपर आप लोग, जनसत्ता जो भी पेपर आप लोग पढ़ते हैं उसको 7 दिनों का पेपर के जितने भी नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन से जो भी क्वेश्चन, पॉलिटी से, इकोनॉमिक से जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट, उसका नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, और उस नोट की फोटो मेरे मोबाइल 82990666 पर आप लोग भेजिएगा। मैं देखता हूँ कि आप लोगों ने कितने ज़्यादा समसामयिकी के मुद्दों पर आप लोगों ने लिखा है, अपनी कलम चलाई है। कलम जिस दिन चलाना आपको आ जाएगा, उस दिन आपकी चीज़ें आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएंगी। पढ़ना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसका मूल्यांकन करके उस चीज़ को लिखना। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का ये अंक यहीं समाप्त हो रहा है। कल के अंक में ताबड़तोड़ बात होगी हम लोग की, किसी न किसी मुद्दे पर बात होगी, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो कल किस मुद्दे पर मैं बात करूँगा, किस मुद्दे पर आपको दूंगा, कल इस विषय पर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ये अंक आज एक बार फिर से आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं प्रेम पांडे यही समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।